हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मिथुन यानी जेमिनी की लव रीडिंग। 1 से 10 मार्च तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। द स्टार, 3 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, 9 ऑफ wands, किंग ऑफ कप, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। जेमिनी, बात करते हैं आपके फीलिंग्स की। क्या फील करते हैं आप अपने पर्सन? देखिए, पहले तो आप सेपरेट हो चुके हैं अपने पर्सन से। जिस भी पर्सन के साथ आप थे उनके साथ आप का अलगाव हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। कुछ विवाद हुए होंगे आप लोगों के बीच में, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, जिस वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ के आप अब न्यू रिलेशनशिप के लिए ओपन अप हैं। एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए ओपन अप हैं। एक नई लाइफ को जीने के लिए बोल सकते हैं। लाइफ में न्यू जर्नी को लेके आप तैयार हैं। नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं आप। और जो पर्सन था उसके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है। और अभी चीज़ें पास्ट पर्सन, जो ये प्रेजेंट पर्सन था उसके साथ ख़त्म हो चुकी है। और अब आप नए रिश्ते की शुरुआत किसी और पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ओके, बात करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो प्रेम था, लव था, उसका भाव दिख रहा है उन्हें। उन्होंने अपनी तरफ से आपसे बहुत चीज़ें क्लियर कट करने की कोशिश की। चीज़ों को, जो भी विवाद थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में, सॉरी, आप लोगों के बीच में, उन्होंने वो भी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन या तो आप समझे नहीं, या आपको शायद वो चीज़ें, उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको समझ में नहीं आया, या आप समझना नहीं चाहते थे। या हो सकता है कि अब आपने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया था कि भाई अब मेरा गिव अप हो चुका है, मैं नहीं कर सकता अब इस पर्सन के साथ। तो चीज़ें ये होगी। रोमांटिक डेट्स पे भी उन्होंने आपके साथ गए, लॉयल्टी पूरी थी आपके पर्सन को, लेकिन पता नहीं चीज़ें कहाँ खराब हुई। देखिए, आपके जो बोल सकते हैं इस टाइम तो वो आपके पास पर्सन हो चुके होंगे जिस पर्सन की रीडिंग है, या होने वाले होंगे, या हो सकता है कि आपने उनको बोल दो कि यार अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, सेपरेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं। ये वाली बातें चल रही है। उन्होंने लॉयल्टी भी पूरी दी, अपनी डेट्स पे भी गए आपके साथ, चीज़ें हैंडल करने की कोशिश की। पर देखिए, कहते ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। वो कितनी ही कोशिश कर ले, आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते रहे तो चीज़ें फिर वर्क कहाँ करेंगी? कहीं पे वर्क नहीं करेंगी, तो चीज़ें खराब ही होंगी। और आपकी खराब हो चुकी हैं, और इसलिए आपने, ठीक है यार, अगर आप खुश नहीं थे तो सेपरेशन इज अ बेस्ट थिंग, ठीक है। आपको लगा कि सेपरेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। पर सामने वाले पर्सन को शायद आप चीज़ें क्लियर करके सेपरेट हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि एकदम से भग जाएँ, या फिर मतलब ये है ना कि आप एक दे दीजिए कि भाई नहीं रह सकता मैं, इस ऐसे एनवायरनमेंट में मैं नहीं रह सकता या रह सकती। तो अगर तुम कर सकते हो या कर सकती हो तो देख लेते हैं, अगर नहीं तो ठीक है यार, हम सेपरेट हो जाते हैं। ये वाला देखिए, मेरे को लगता है कि ये सिनेरियो चलना चाहिए, ये चीज़ें क्लियर कट कर देनी चाहिए। बाकी देखिए, लाइफ आपकी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आप लोगों की मर्ज़ी। बट एडवाइस तो दे सकती हूँ। तो बात करते हैं आउटकम की।
जेमिनाई, मिथुन के रिलेशनशिप का आउटकम। द डेविल, 8 of wands, 4 of pentacles and Knight of pentacles, Knight of pentacles। देखिए, आउटकम की बात करते हैं। कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये है कि भई मैं अब इतना मैच्योरिटी में डिसीज़न ले चुका हूँ कि भाई मेरे से ये जो है, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे से प्यार का झूठा दिखावा नहीं होगा। अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं ख़त्म करूँगा ये रिलेशनशिप, मेरे को इस खर करूँगी या करूँगा। तो मैं इस रिलेशनशिप में तो नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। अब आपने सोच लिया है कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं बना, मेरे को कोई ऐसा नया पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं हैप्पीनेस फील करूँ, जिसके साथ मैं खुश रहूँ। ठीक है? आपने इस रिलेशनशिप को एज़ अ मेंटली टॉर्चर वाला ट्रॉमा समझ लिया है। आपके लिए एक मेंटली टॉर्चर ट्रॉमा है और आपने अब सोच लिया है कि भई मेरे को नहीं रहना इस ट्रॉमा में। ठीक है, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका डिसीज़न बहुत सही है। देखिए, अगर आप हैप्पी नहीं थे इस पर्सन के साथ और आप इसको फिर वही बोल सकते हैं कि सामने वाला पर्सन भी दुखी रहे। दिल रखने के लिए रिलेशनशिप ना चलाएँ, अगर आप उसके साथ खुश हैं तो ही रिलेशनशिप चलेगा, दोनों पार्टी खुश होनी चाहिए। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो रिलेशनशिप अच्छा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये था आपका रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।